ईस्ट डोडा महराज मलिक है। महराज मलिक जो है एक फायर ब्रांड लीडर हैं, क्योंकि इन्होंने जिस मुश्किलात से इस इलेक्शन को लड़ा जीता, ये अपनी मिसाल आप है। क्योंकि एक साइड गुलाम नबी आजाद ने जिला डोडा का दौरा किया, एक साइड जो भाजपा के प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की रैली थी, उसमें जितने लोग थे उतने ही लोग जो है महराज मलिक की रैली में भी थी। उससे साफ ये दर्शाता था कि एक साइड अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की रैली है और एक साइड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एक साइड महराज मलिक की रैली है, उसने ये साबित कर दिया था। और उसी दिन बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि महराज की रैली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की रैली से ज्यादा है, और वो एक कारण बना था 16 तारीख को, जिससे महराज को कॉमन मैन ने वोट देके ये साबित किया कि यहां अगर करप्शन खत्म करनी है, यहां अगर जो बैकडोर एंट्रीज खत्म करनी है, वो एक ही नौजवान खत्म कर सकता है, वो महराज मलिक है। महराज मलिक, आपने इलेक्शन जीत के ये साबित किया कि ईमानदारी पे रहो, डेडिकेशन रखो, कमिटमेंट रखो, तो आप जो है किसी हद को भी पार कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? इंसान को दुनिया में इसीलिए भेजा है, ये कायनात इसीलिए बनी है, आप इन्हें एक दूसरे का दर्द बांटना है। वही उस दर्द को बांटते बांटते 15 साल लगे, तो आपने देखा कि 50 साल एक शख्स जो है अपना जो कैरियर 50 साल का बता रहा था, 52 साल का, कि हमने 52 साल पॉलिटिक्स की है, और उसका जो है वो खुद शख्स अपना मातम खुद अपने आप को दफन होते हुए देख रहा है आज, जिसका नाम गुलाम नबी आजाद है। आप अपने जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, हमें याद है, बड़े आप उस टाइम भी थोड़ा पॉलिटिक्स की बात करते थे। कैसे आपको ये इतना हौसला उमंग आई कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं? क्योंकि ये एरिया जो है चिली फिंगर एरिया से आज तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। आपने नौजवानों में एक शऊर डाला, एक नैरेटिव डाला, आज जो है हर एक कहता है मैं महराज बनूंगा। ये थोड़ा आप इसमें एक ही सिंपल बात है, इंसान का जन्म होता है और इंसान को मरना भी है। ये हमने रोजमर्रा में आम देखा है, हालात ऐसे देखे हैं, तो इंसान का पता चलता है कि दुनिया के अंदर वो पानी का पत्ते पे पानी रहता है। तो इंसान को जीते जी जब तक जिंदगी है उसे अच्छा करना है, ताकि लोग मरने के बाद भी उसे याद करें। ये समझ तब आती है जब एक परिवार में एक बाप मर जाता है, तो उसे परिवार के लोग साल भी याद नहीं करते हैं, 2 साल भी याद नहीं करते हैं। लेकिन जब एक अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी दुनिया से चला जाता है, तो सालों साल वो जिंदा रहता है। तो वो चीज़ महराज को अच्छी लगी और सोचा कि अगर परिवार के लिए करेंगे तो वो कभी मुड़ के याद नहीं करेंगे, इंसानियत के लिए करेंगे। दुनिया अगर मरने के बाद भी याद करती है तो इंसानियत पे जो मानने वाला है, इंसानियत पे काम करने वाला है, तो लोगों की बेहतरी चाहता है, उसे याद किया जाता है। और अच्छा लगा मुझे इस काम में करने में, मजा आया। जब मजलूम के साथ जुल्म होता है तो महराज उसके लिए लड़ना चाहता है। एक साइड से आपको मजीद वानी फॉर्मर मिनिस्टर थे, एक साइड से नजीब सोहरावर्दी थे जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे, और एक साइड से भाजपा के लीडर, जिसपे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कैंपेन करके लोगों को कहा कि ये बंदा जो गजत सिंह है ये आपको हवाले है और इसको कामयाब करके आप काबीना में भेजो। मैं आप ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और मैंने खुद उस प्रोग्राम को कवर किया था। क्या इतना हौसला उस टाइम आपने था, इतना वलवला था कि हम प्राइम मिनिस्टर को भी लताड़ के जो है आगे निकले? हम उन्हें नहीं देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा एक अलग अपना मिशन रहता है, अपना एक मकसद है, हमारा एक अपनी मंजिल है, उस मंजिल पे चल रहे हैं। रास्ते हम खुद अपना बना रहे हैं, क्योंकि वो रास्ते ऐसे हैं जहां दलदल है, जहां खाई है। हम अपने नए रास्ते की तामीर कर रहे हैं जिस पे आवाम को लेकर जाएंगे। इन्होंने दलदल वाले रास्ते बनाए हैं, आगे खाई बनाई है, तो आवाम को उस गुमराही से बाहर निकालने में लगा हुआ था। इन लोगों से मुझे मतलब नहीं ये लोग क्या कहते हैं। और रही बात मजीद वानी हो या दूसरे लोग हों, ये लोग नहीं लड़ रहे थे। अगर आप अच्छे से याद होगा आपको, ये जो चुनाव हुआ है, गुलाम नबी आज़ाद का घर नीली में पड़ता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी भद्रवा की है। वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा जहाँ उसका घर है, लेकिन इस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने पूरी ताकत लगाई, पैसा लगाया, वक्त दिया और यहाँ पर कैंपेनिंग की और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कसर नहीं छोड़ी। ये इलेक्शन मजीद वानी नहीं लड़ रहा था, गुलाम नबी आज़ाद लड़ रहा था। ये इलेक्शन मोदी ने लड़ा है फर्स्ट टाइम। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी यहाँ पैसा चला, बीजेपी का भी पैसा चला और बीजेपी का भी। मैं वही कह रहा हूँ, ये इलेक्शन जो था, ये मोदी पहली बार डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहली बार आया था 10 साल में कैंपेनिंग के लिए, और ये लड़ाई मेरी उनके साथ है, मेरी इन लोगों के साथ लड़ाई नहीं है। मैं सोच में इन लोगों के साथ बराबर, आप मुझे इनके साथ मत मिलाइए, क्योंकि जब गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर था, महराज तब भी उसे नहीं मानता था, जब पूरी दुनिया मानती थी। मैं बागी इनके खिलाफ तब भी था, अब भी हूँ। इनकी सोच से बड़ी सोच महराज रखता है। मैंने कहा गुलाम नबी आज़ाद की सियासत को
वो खुद अपने आप को जिंदा दफन होते हुए देख रहा है। उसको दफन करने का काम महराज ने किया है और उसकी शनाख्त खत्म करके छोड़ा हूँ। इन लोगों से बात मत कीजिए। गुलाम नबी आज़ाद को खौफ था अगर महराज निकलता तो उसका जो वो किया कराया था वो खत्म हो जाता, उसने जो अपनी एक पहचान बनाई थी उसकी खत्म हो जाती। उसे खौफ महराज का था, इसलिए पूरी ताकत के साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लड़ा, लेकिन मेरे रब ने उसे हराया और फिर दुनिया ने देखा कि ईमानदारी के अंदर कितनी ताकत है। महराज ने कुछ नहीं किया, बिना पैसे के मैंने इलेक्शन लड़ा, बड़े बड़े नामों को यहाँ पर रौंद कर रख दिया आवाम ने, मेरे रब ने। और यही चीज़ मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, मकसद सही होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, इरादा सही होना चाहिए। अभी मैं जीत के जा रहा हूँ, एमएलए तो मैं बन गया हूँ, लेकिन आप मेरी बात याद रखना, ये जो वीडियो बन रही है ये रहेगी, महराज रहे या ना रहे, सिर्फ इंटरनेट ये जो सिस्टम रहना चाहिए, बाकी ये चीज़ें आपको हमेशा दिखेंगी। महराज के कॉल और फैल में फ़र्क नहीं होगा। सुन लीजिए ये कि ज़रूरी है। महराज ने जो कहा है मैंने वही करना है। ईमानदार पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। और मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि महराज अपना विकार बनाए, अपनी पहचान बनाए, अपना एक कद बनाए, अपना घर बनाए। जिस आदमी ने 15 साल इन मुश्किलों को झेला, जब मेरे पास पैसा नहीं था मैं इन जालिमों के खिलाफ लड़ा, आज मेरे रब ने मुझे शोहरत दी है, पैसा भी है, तनख्वाह अच्छी खासी लगेगी, गाड़ी होगा, तेल होगा, प्रोटोकॉल होगा। अब इन लोगों को लगता है कि महराज झुकने वाला है। हम तब उन मुश्किलों में नहीं झुके, इन लोगों का सहारा नहीं लिए। आज इनको समझ आ चुकी है महराज बिकाऊ नहीं और न बिकेगा। महराज साहब, आप बताइए कि पहली बार आपने यहाँ अकाउंट खोला एएपी का, और हम जो देख रहे थे आपको पिछले दिनों हम देख रहे थे काउंटिंग 8 तारीख को हो रही थी, तो आपको जो आपके पैटर्न हैं, चीफ हैं अरविंद केजरीवाल ने आपको वहाँ से फोन करके जो आपको बधाई दी, तो कितनी एक्साइटमेंट थी। और पहली बार आपने यहाँ से, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा लग रहा है कि अगर आपने खाता खोला है तो एएपी जो है यहाँ आप तो बहुत करने वाली है। शायद आप ये बात भूल रहे हैं, ये हमने बहुत पहले आवाम को बताया था, जिस दिन महराज इख्तिदार में आएगा पूरा देश इसकी चर्चा करेगा। शायद अगर नहीं होगा, पुरानी वीडियोस उठा के देख लेना कि जब महराज अपना एक नाम एक जगह आपने किया था, उसमें आपने मैंने कहा था कि पूरा देश जानना चाहेगा महराज मलिक कौन है। तो ये ख्वाब हमने बहुत पहले देखा था, हमने अपना सोच लिया था। अभी तो ये शुरुआत है, पहला पड़ाव है, ये शॉकिंग नहीं है। शॉक तो 5 साल के बाद होगा जब जम्मू कश्मीर में आम आदमी की सरकार बनेगी। क्या मैसेज होगा आपका जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि हमने जो है बहुत सारी पब्लिक को आपका फैन दीवाने देखे हैं, क्योंकि वो दीवाने इसलिए आपके बने हैं जब आपने 1-1 बजे रात को जो है हॉस्टल में कॉल की, पानी पे कॉल की, बिजली पे कॉल की 1-1 बजे, और उन लोगों को बेनिफिट दिया। वो लोग जो हैं आपके दीवाने हो गए हैं। अब उन लोगों के लिए, उनके लिए एक ही मैसेज है, एक महराज पे जिम्मेदारी मत थोप दीजिए। जो जवान है उसके कांधों पे जिम्मेदारियां हैं। जैसे एक घर के अंदर एक नौजवान जब बड़ा हो जाता है या किसी परिवार में माँ बाप चले जाते हैं जल्दी में भी, वो बच्चे छोटे होते हैं लेकिन उनके कांधों पे जिम्मेदारियां होती हैं। सियासी एतबार से हमारा यहाँ कोई लीडर नहीं, ये सारे के सारे दलाल हैं। जिस तरह से आपने देखा भाजपा के यहाँ जीत हुई, लेकिन सबके सब ठेकेदार हैं। उन्होंने 10 साल कोई काम नहीं किया, 5 साल उन्होंने सिर्फ ठेकेदारी की। आज धर्म के नाम पे वो नेता बने। सियासी एतबार से हम मजलूम हैं, हम मायूस हैं। उन नौजवानों को कहता हूँ कि ईमानदारी से काम करिए। हम लोग ये कर सकते हैं, गरीब हो या अमीर हो, आप नीयत ठीक कर लीजिए। अगर आईएएस बन सकते हैं, केएस बन सकते हैं, तो लीडर बहुत आसान है। सिर्फ आपको वक्त देना है, नीयत साफ करनी है, ईमानदारी से काम करना है। सरपंची के चुनाव होंगे, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव होंगे, जो भी होंगे, मैं चाहता हूं कि ईमानदार को चुनिए। अगर महराज ईमानदार नहीं होता तो डोडा के लोग वोट नहीं देते। उन्होंने ये नहीं देखा ये किस इलाके से आता है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसके पास क्या है। उन्होंने सिर्फ इतना जाना, महराज एक बेबाक आवाज है, ईमानदार है, मजलूम की बात करता है, अच्छा है, इसलिए इंतखाब किया। मैं चाहता हूं कि सरपंच का इंतखाब भी बेहतर होना चाहिए। और मैं आवाम को एक चीज बताना चाहूंगा, महराज मलिक उतना बड़ा आदमी नहीं है, यहाँ तो देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन अगर लोगों तक कोई पहुंच सकता है, उसका चुनाव हो रहा है। सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाला इलेक्शन हो रहा है, एक मेंबर का है, जो मेंबर अपने वार्ड में 70 लाख बांटने का पहल है। एक सरपंच जिसके पास डीडीओ पावर है, अपनी पंचायत में करोड़ों रुपया बांट सकता है। उतनी ताकत नरेंद्र मोदी को नहीं है, उतनी ताकत महराज को नहीं है। उस चुनाव को हल्के में मत लेना, उस चुनाव में ईमानदार को खड़ा करना। 1000 रुपए की तनख्वाह होगी, लेकिन इंसानियत के लिए खड़ा अगर होना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म अच्छा है, इसमें सवाब है।
लिल्लाहियत के लिए अगर करोगे, अल्लाह की रजा के लिए करोगे, देख लेना इसका फल। केजरीवाल 13 तारीख को आ रहा बिल्कुल है, आ क्या रहा है। मैसेज होगा आपका? मैसेज यही है, आवाम आ जाए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। भगवत मान आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, संजय सिंह आ रहे हैं। देश के वो लोग हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, दिल्ली के अंदर जिनका कब्जा है और दिल्ली की सूरत को बदलने में एक अहम रोल अदा किया है। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो तानाशाह के खिलाफ खड़ा भी हुआ, जेल भी गया, लेकिन झुका नहीं। मुझे फख्र है कि मैं उसका सिपाही हूँ, वरना देश के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, न उनसे मोदी को डर लगता है, न उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। करप्शन में कांग्रेस के लोग भी थे, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल 10 साल मुख्यमंत्री रहा, लेकिन उसको जेल के अंदर डाला ताकि वो झुक जाए। मोदी को खौफ है, उसे मालूम है अगर तख्ता कोई पलटेगा और इस देश को अगर कोई बेहतर बनाएगा, वो अरविंद केजरीवाल है। उसकी सोच से वो डरता है, उसकी सोच से डरता है, और वो सोच अपने यहाँ जम्मू कश्मीर में पहली बार आ रही है। हम देश का एक हिस्सा हैं, हमारी जिम्मेदारी, मैं तो खुद को जिम्मेदार कहता हूँ। देश का मुस्तकबिल मुझे बनाना है, मोदी को नहीं। चाहे बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना, महराज तो पढ़ लिख कर इस देश का मुस्तकबिल बेहतर बनाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। महराज मलिक जो डोडा ईस्ट के न्यूली अपॉइंटी एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, तो इनका कहना है कि हमने देश में अब इनकलाब लाना है, ईमानदारी का। उसमें जो है जितनी करप्शन हुई, बैकडोर एंट्रीज हुई, इरेगुलरिटीज हुई, गरीबों को सताया गया, चाहे वो अस्पताल है, बिजली है, पानी है, लेकिन इसका अब हमने डट के मुकाबला करना है और देश को बताना है कि अब यहाँ ईमानदार लोगों की सरकार होगी, जो अब आगे आने वाले वक्त में हम इस पूरे देश को जो है क्लीन और ग्रीन ईमानदार सरकार बनाएंगे। नेटवर्क 18 के लिए सरदोस खांडे।